जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक ऑस्ट्रेलियन स्लैशर फिल्म डेविल बीनीथ के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम क्लाइड नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक प्राचीन मैप लेकर जंगलों में भाग रहा था और उसका पीछा एक आदमी कर रहा था जो कि उस मैप को पाना चाहता था। वो क्लाइड पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो मैप उसे दे दे, लेकिन क्लाइड उस मैप को एक पेड़ के अंदर फेंक देता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि उसने ट्राइब के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे नहीं पकड़ सकते। ये सुन के वो बंदा उसे शूट कर देता है जिससे क्लाइड की मौत हो जाती है और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जो कि झाड़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो बंदा तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम निक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि क्लाइड का पोता था और वो अपने भाई ट्रिस्टन के घर गया हुआ था उससे मिलने के लिए। वो ट्रिस्टन को आवाज लगाता है लेकिन ट्रिस्टन उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन तभी उसे जंगल से कुछ आवाज आती है तो वहाँ पे जाता है जहाँ उसे मरा हुआ एक कंगारू नजर आता है, मानो कि उसका मांस किसी ने खा लिया हो। तभी ट्रिस्टन वहाँ पे आता है और उसे देखकर वो काफी खुश होता है और वो उससे कहता है कि न जाने किसने इस कंगारू को यहाँ पे मार के फेंक दिया है। उसके बाद दोनों घर जाते हैं और निक उससे पूछता है कि आखिर उसने यहाँ पे उसे क्यों बुलाया है। ट्रिस्टन उसे बताता है कि दादाजी की मौत के बाद उसे एक लेटर रिसीव हुआ है। निक जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसके दादा ने लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो कई सारे एकड़ का लैंड है वो उसका है और उसने वो ट्राइब के लोगों को दिया था क्योंकि वो लोग उनके रिसर्च में उसकी मदद कर रहे थे। वो ट्राइब के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो लोग उनको कहीं पे भी ना भगाएं। ये लेटर जब उन्हें मिलेगा तो वो मर चुका होगा और मरने के बाद ये सारा लैंड उनका हो जाएगा, तो वो उन ट्राइब पीपल को वहां से ना भगाएं और उस लैंड को बिल्कुल ना बेचें। ये पढ़ के निक ट्रिस्टन से पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, तो ट्रिस्टन उससे कहता है कि क्यों ना वो इस लैंड को बेच दे जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। निक उससे कहता है कि उनके दादा ये नहीं चाहते कि वो लैंड को बेचे, लेकिन पैसों के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। उसके बाद दोनों गार्डन में जाते हैं और उस कंगारू को दफना देते हैं और तभी वहाँ पे उनका डॉग जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे झाड़ियां हिल रही हैं मानो कि वहाँ पे कोई क्रीचर हो, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वापस घर में चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनसे एक ट्राइब का बंदा मिलने आता है जो कि उनके ग्रैंडफादर का दोस्त था। उसे कहता है कि उनके ग्रैंडफादर का ये लैंड है और वो इसे ना बेचे क्योंकि यहाँ पे कई सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं और वो बेघर हो जाएंगे। वो ट्रिस्टन से बात करता है और उससे कहता है कि अब कई सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में है कि वो इस लैंड को बेचता है या नहीं। उसे अपना नंबर भी देता है ताकि वो उसे एक सीक्रेट बता सके और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उन्हें जंगल से किसी के रोरिंग की आवाज आती है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वहां पे क्या होगा। इसे डर के मारे वो दोनों सोने चले जाते हैं और रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें घर के बाहर से कुछ आवाज आती है। तभी हम उनके पीछे से एक परछाई को गुजरता हुआ देखते हैं मानो कि वहाँ पे कोई क्रीचर हो, लेकिन उनके वहाँ पे देखने पर वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तो अचानक वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और वो देखते हैं कि वहाँ पे ट्रिस्टन के दोस्त आए हैं एक साथ वेकेशन मनाने के लिए। निक ट्रिस्टन से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों प्लान किया, तो ट्रिस्टन उससे कहता है कि उसने ये सब प्लान नहीं किया था बल्कि वो बिन बुलाए ही यहाँ पर आ गए हैं। उसके दोस्तों में होते हैं 3 लड़कियां, आन्या, रिबेका और केट, और 2 लड़के बीजे और जेसन। वो सभी आके निक से मिलते हैं और जब आन्या निक से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि वो कैसा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पहले वो रिलेशनशिप में थे और उनके ब्रेकअप होने के बाद वो कई दिनों बाद मिल रहे थे। रात को निक आन्या से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो बीजे के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। निक उससे कहता है कि वो अब भी उसे याद करता है, तो आन्या उससे कहती है कि जब वो शादी करने वाले थे तब उसने उसे मना क्यों किया था। इधर जेसन जंगल के अंदर से कुछ आवाज सुनता है तो वहाँ पे जाता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है, इसलिए जब वो नीचे गिरता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ होगा। निक बीजे के पास आता है उससे पूछने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो देखता है कि बीजे केट के साथ मेकआउट कर रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि वो आन्या को धोखा दे रहा है। उसके बाद वो तुरंत जंगल में जाता है और जेसन को ढूंढ लेता है। तभी उसे वहाँ पे 2 लाइट नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके उसे वापस घर में ले जाता है। उसे वापस आने के बाद सभी जेसन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं, और निक सबसे ये बात छुपा लेता है कि उसने जंगल में कुछ देखा था। अगली सुबह निक अपने दादा के रूम में जाता है और उनके स्टफ को चेक करने लगता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि वो एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, वो भी एक प्राचीन डेविल के बारे में जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके वहाँ पे उनका पुराना मैप भी मिलता है और उसके अंदर उस जगह के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद निक, आन्या और ट्रिस्टन टाउन की तरफ जाते हैं ताकि वो ग्रोसरी के सामान ले सके। वो लोग रेस्टोरेंट में भी रुकते हैं लंच करने के लिए और निक वहाँ पे क्रिप्टोजूलॉजी के बारे में सर्च करने लगता है। उसे वहाँ पे अपने दादा की एक रिसर्च के बारे में पता चलता है कि उन्होंने जंगलों में किसी चीज को ढूंढ निकाला था, लेकिन लोग उसे मिथ मानते थे और उन्हें लगता था कि वो सच नहीं है। इधर रिबेका लेक की तरफ जाती है नहाने के लिए और जब बीजे उसे वहाँ पे जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जब रिबेका जंगल की ओर जाती है तो अचानक उसका पैर मुड़ जाता है जिससे वो चल नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो लेक में जाके कूद जाती है और वहाँ पे नहाने लगती है। तभी वहाँ पे बीजे आता है जो कि उससे कहता है कि क्यों ना वो मेकआउट करे, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही बेकार इंसान है। इधर निक, ट्रिस्टन और अन्य जब वापस आ रहे होते हैं तो निक ट्रिस्टन से कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो लैंड बेच देंगे। इसमें ट्रिस्टन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो भी ऐसा
ही सोचता है। उसके बाद ट्रिस्टन और निक के डीलर के पास जाते हैं अपना लैंड बेचने के लिए, जहाँ वो उनसे कहता है कि एक ऐसा डेवलपर है जो कि इस लैंड को खरीदने के लिए तैयार है और वो इसके लिए उन्हें भारी मात्रा में पैसे भी देगा। वो यहाँ पे कुछ डेवलप करेगा जिससे उन्हें भी प्रॉफिट होगा। ट्रिस्टन उससे पूछता है कि यहाँ पे वो क्या डेवलप करने वाला है, तो जॉन उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकता। तभी निक वहाँ पे एक गॉगल्स देखता है जिसके अंदर से 2 लाइट जल रही थी। इसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही चीज है जो उसने उस दिन जंगल में देखी थी। उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो पेपर्स पे साइन नहीं करता और वो जॉन से कहता है कि वो इस बारे में उसे सोच के बताएगा। ट्रिस्टन ने सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो निक उसे सारी बात बताता है, लेकिन ट्रिस्टन को उस पर यकीन बिल्कुल नहीं होता। निक उससे कहता है कि उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने साइन नहीं किया, क्योंकि उसे बात पक्का पता है कि वो बंदा कोई डीलर नहीं है। वो इस लैंड से कुछ और चाहता है और वो इस बात का पता लगा कर रहेगा। अपने भाई से लड़ने के बाद ट्रिस्टन अंदर जाता है और देखता है कि रिबेका वहाँ पे नहीं है। तो सभी से उसके बारे में पूछता है, तो सब उसे बताते हैं कि बीजे ने उसे आखिरी बार देखा था। वो बीजे से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। इधर एक बंदा लेक के पास जब फिशिंग कर रहा होता है तो वो रिबेका को देखता है, जिसकी आगे पूरी तरह सफेद थी, मानो कि वो पोजेस्ड हो गई हो। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उस पर अटैक कर देती है। ट्रिस्टन रिबेका को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। उसके बाद वो बीजे को डांटता है और उससे कहता है कि अगर उसने रिबेका के साथ कुछ गलत किया होगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इधर निक और अन्या रात को उस डीलर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या करना चाहता है। वो देखते हैं कि उसके ऑफिस के बाहर कुछ गाड़ियां रुकती हैं और उसके अंदर से कुछ हुड पहने हुए लोग निकलते हैं, जिनके पास हथियार भी थे और वो वहाँ पे कुछ करने वाले थे। तभी जॉन वहाँ पे आने लगता है तो निक पीछे छुप जाता है और वो अन्या को देख के उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो उसे बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका फियांसे आ रहा है उसको लेने के लिए। सुन के वो उसी बात पे विश्वास कर लेता है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद निक अंदर जाता है देखने के लिए कि आखिर वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे। इधर ट्रिस्टन और बीजे रिबेका को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें रिबेका कहीं पे भी नजर नहीं आती। इधर निक जब अंदर दाखिल होता है तो उसे वहाँ पे कई सारे क्रीचर्स की ड्रॉइंग मिलती है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर ट्रिस्टन और बीजे को रिबेका मिल जाती है और वो देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। रिबेका ट्रिस्टन से कहती है कि वो उसके साथ चले तो हिप्नोटाइज होकर उसके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका डॉग आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। रिबेका पानी में गिर जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। इधर जेसन और केट जब रिबेका को ढूंढ रहे होते हैं तो जंगल में उन्हें वो क्रीचर नजर आता है जो कि उनका पीछा करने लगता है। और जब पानी में जा रहे होते हैं तो वो केट को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। और ये देखकर बीजे, ट्रिस्टन और जेसन वहाँ से भाग निकलते हैं। वो इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया। तभी उनकी डोरबेल बजती है तो ट्रिस्टन वहाँ पे जाता है गेट को खोलने के लिए, और जब वो गेट को खोलता है तो वहाँ पे उसके डैड होते हैं। इधर निक जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे गांव वाले आ गए हैं और वो उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे। इधर निक के डैड के साथ बहुत सारे मिलिट्री के लोग होते हैं जो कि उन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सीक्रेटली काम कर रहे थे और वो यहाँ पे आए थे उस क्रीचर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसकी हड्डियों की दाम बहुत ही ज्यादा थी और गाँव वाले उसी क्रीचर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो उनका प्राचीन क्रीचर था और वो हमेशा उनके साथ ही रहता था। ट्रिस्टन को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसका पिता उसे सारी बात बताता है और इधर निक को बूढ़ा आदमी वो कहानी सुनाता है कि आखिर वो क्रीचर बना कैसे। वो बताता है कि जब सरपेंट ने अर्थ को क्रिएट किया था तो उस वक्त उन्होंने बियामी नाम के एक आदमी को भी क्रिएट किया था। उसने बियामी को पावर दी थी लैंड और लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बियामी को जब भूख लगती थी तो वो जानवर मार के ही खाता था, जिससे सरपेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि वो उसे पनिश करेगी। जब बियामी उससे लड़ने लगा तो उसने उसकी कुछ शक्तियों को ले लिया, जिसकी वजह से वो उस क्रीचर में तब्दील हो गया जिसका नाम बनियप है। बनियप ने कसम खाई कि अब वो सभी लोगों को जान से मार डालेगा और अपनी शक्तियों से वो सबको पोजेस कर लेगा। उन लोगों ने बनियप को एक होल में बंद कर रखा था, लेकिन अचानक वो बाहर आ गया, जैसे कि वो बहुत ज्यादा खूंखार हो गया है और वो सबको मार रहा है। उसको 3 लड़कियां चाहिए बंदी बनाने के लिए और 2 लड़कियों को ऑलरेडी बंदी बना चुका है, और अगर उसने अन्य को भी बंदी बना लिया तो वो अमर हो जाएगा। इधर अन्य जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे जॉन आके उस पे हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। जब अन्य की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को जंगलों के बीच एक ट्रक में पाती है और उसके सामने जॉन होता है जो कि उससे कहता है कि वो उस क्रीचर को पकड़ने वाले हैं और वो उनकी एज अ बेट काम करेगी। ट्रिस्टन जब अन्य को देखता है तो वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन तभी उसका डैड उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो ऐसी गलती बिल्कुल ना करे। तभी अन्य को देखकर वो क्रीचर वहाँ पे आ जाता है उसे पकड़ने के लिए, और वो सभी उस क्रीचर पे जाला फेंक देते हैं ताकि वो उसे बंदी बना सके। इसी बीच मौका देख के ट्रिस्टन अन्य के पास जाता है और उसे छुड़ा लेता है, और उसके बाद वो बीजे और जेसन से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। जब सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं तो अन्य गाड़ी में नहीं चढ़ पाती और जॉन वहाँ पे आगे उसे पकड़ लेता है ताकि वो उसे बनियप को सौंप सके। तभी अन्य उसे छूट के वहाँ से भाग जाती है और पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है, और जब जॉन उसे ढूंढ रहा होता है तो वो क्रीचर वहाँ पे आके उसे काट खाता है। इधर ट्रिस्टन और सभी जब भाग रहे होते हैं तो वो क्रीचर उनका पीछा करने लगता है और अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब बीजे की आंखें खुलती हैं तो वो
देखता है कि बाकी सब लोग वहाँ से गायब हैं और जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो पोजेस्ड केट उसके सामने आ जाती है जो कि उसे बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इधर निक सारी बात जान के जब वापस पहुंचता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। वो आन्या को पुकारने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पे भी नजर नहीं आती। इधर ट्रिस्टन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस क्रीचर की गुफा में पाता है जिसने वहाँ पे उसके सारे दोस्तों को बंदी बना रखा था। तभी वो क्रीचर वहाँ पे आके बीजे को उसके सामने ही काट खाता है। अगली सुबह निक के पास वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे कहता है कि बनियप के पास अब वो तीनों लड़कियां हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें जंगल की ओर जाना होगा और उसका सामना करना पड़ेगा। निक उससे कहता है कि आखिर वो उससे सामना कैसे करेंगे, तो वो उसे पुराने औजार देता है और उससे कहता है कि इससे वो बनियप को हरा सकते हैं। इधर हम ट्रिस्टन के डैड को देखते हैं जो कि आन्या को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था और वो आन्या को वहाँ पे छोड़ देता है ताकि उसको देखकर वो वहाँ पे आए और वो उसे बंदी बना सके। आन्या उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा महंगा है और इसे पकड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके पिता क्लाइड को पता था कि ये जानवर कहाँ पे रहता है, इसलिए जब उसने उससे मैप मांगा तो उन्होंने मैप को फेंक दिया, इसीलिए उसने उसे मार डाला और वहां से भाग निकला। दोस्तों स्टार्टिंग में जो क्लाइड मारा गया था वो इसी के द्वारा मारा गया था। कुछ देर बाद वो क्रीचर वहां पे आ जाता है और आन्या को देखकर वो उसे भी पोजेस करने का प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन तभी वहां पे निक और वो बूढ़ा आदमी भी आ जाते हैं। निक जब उसे रोकने के लिए आगे जाता है तो सैम वहां पे आके उससे लड़ने लगता है और वो बूढ़ा आदमी बनियप के पास जाता है उससे लड़ने के लिए। उस क्रीचर से बुरी तरह लड़ता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इधर निक सैम को मार के उसे बेहोश कर देता है और जब वो पोजेस लड़कियां उसके पास आती हैं तो वो उन्हें वो औजार दिखाता है जिससे वो दोनों काफी डर जाती हैं और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और वो उस क्रीचर से लड़ने लगते हैं। तभी वो क्रीचर उन लड़कियों के साथ अपना कनेक्शन तोड़ देता है। जैसे कि वो लड़कियां नॉर्मल हो जाती हैं तो वो बूढ़ा आदमी निक से कहता है कि वो उन्हें लेके यहाँ से तुरंत चला जाए। निक उन्हें लेके बाहर जाने लगता है और उनसे कहता है कि वो तुरंत बाहर निकले। तब तक वो अपने भाई के पास जा रहा है उसे बचाने के लिए। वो अपने भाई के पास जाता है और उसे छुड़ा के उससे कहता है कि वो तुरंत लड़कियों के साथ चला जाए। लेकिन तभी वहाँ पे सैम आ जाता है जो कि निक पे हमला कर देता है और उन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और निक सैम को जान से मार डालता है। इधर ट्रिस्टन बाहर निकल जाता है तो बूढ़ा आदमी एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है जो कि एक स्पेल से बना हुआ था और बनियप उसे झेल नहीं पाता, जिससे वहां पे उसका शरीर फट जाता है और पूरी गुफा तबाह हो जाती है। ट्रिस्टन जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि अब उसका भाई निक भी मर चुका है, इसलिए वो आन्या के पास जाके उसे एक खबर देता है और आन्या ये सुनते ही बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगली सुबह वो सभी वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी ज्यादा अलग थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। इस फिल्म की कहानी काफी यूनिक है। दोस्तों इस फिल्म से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। इस धरती पे जो भी जानवर इंसान सभी एक समान है और जिसने हम सबकी रचना करी है उन सबके लिए हम बच्चे हैं। इंसान अपने मतलब के लिए जानवरों को मारता है और उससे कई सारे पैसे कमाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो